अच्छा, बताओगे? नए वर्ष की विशेष सौगात। बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सबसे पहली सौगात है, सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। दूसरी सौगात, हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो, ऐसे विशेषता से सदा संपन्न रहो। सब नोट डाउन कर लेंगे। बाबा ने आज कौन कौन से वरदानों की माला की सौगात दी है। हमारी तीसरी सौगात है, सदा सरल स्वभाव, सरल बोल और सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहे। चौथी सौगात है, सदा एक के मत पर, सर्व से एक से ही सर्व संबंध, एक से ही सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी बनो। पांचवी सौगात, सदा खुश रहो, खुशी के खजाने बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पे चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। और लास्ट सौगात दी है बाबा ने, सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदानों की माला साथ रहे, समझा। यह है नए वर्ष की सौगात। तो नए वर्ष में बाप दादा ने क्या क्या कहा। सदा संतुष्ट रहो, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का ओम अमृत। शांति। प्राची बहन प्लीज को होस्ट बना दीजिए। हाँ जी। ओम शांति। ग्रुप 5 से सभी बताएंगे एक एक पॉइंट करके कि बाबा ने क्या क्या सौगात दी है हमें आज। ग्रुप 5 से ओम शांति। प्राची बहन मेरे को भी बना दीजिए को होस्ट। ओम ये शांति। माइक खुले हैं, बंद कर देंगे। दीदी बाबा ने कहा सबसे पहले सभी को सब संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। जी, मैंने और होस्ट बना दिया है बेवा दीदी को। हाँ जी, आगे बताइए। बाबा ने कहा शांति। हर संकल्प बोल कर्म में विशेषता हो, विशेषता संपन्न रहना, सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। ओम शांति। 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 बाबा ने सदा कहा एक के ही मत पर, बस एक मत रहे। एक से सर्व संबंध और एक से ही सर्व प्राप्तियां और एक द्वारा ही सदा एक रस रहने का सहज अभ्यास करना है। ओम शांति। हाँ जी, और बताइए ग्रुप 5 से। ओम शांति। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर में फैलाओ, ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे, हर्षित मुख रहो, सदा हर्षित मुख रहो और सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ, ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे, बाबा बोलते हैं। ये नए वर्ष की सौगात है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। तो बाप दादा ने कौन कौन से पॉइंट्स पे कहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बाप दादा ने माला में कहा संतुष्टता। उसके बाद हर कर्म में, हर बोल में, संकल्प में विशेषता। उसके बाद सरलता, स्वभाव, बोल, कर्म सर्व ही सरल हो,
सदा एक की मत पर, सर्व संबंध एक से ही, सर्व प्राप्ति एक द्वारा ही, ऐसे एक रस स्थिति। और सदा खुश रहने के लिए कहा है। सदा याद में रहो और वृद्धि को पाओ। ये है 6 पॉइंट्स बाप दादा की वरदान माला की सौगात। तो इस नए वर्ष में इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे और संपन्न बनेंगे। अच्छा, रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के स्नेही सिकिलदे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग, नवयुग, जिसमें हर घड़ी नई है, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं। तो विशेष दिन पर कौन सी विशेष याद दे रहे हैं बाबा? सदैव स्वयं भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। क्या करना है? पूरा नया नया उमंग उत्साह भरना है, नए नए सेवा के प्लान्स बनाने हैं, उसे प्रैक्टिकल में लाना है और दूसरों को भी अपने जीवन से प्रेरणा देनी है, एक एग्जाम्पल सेट करना है। लंदन निवासी व जो भी विदेशी है, सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। तो बाप दादा को सभी ने न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ दिया है, पत्र भेजे हैं, सौगातें भेजी हैं, बहुत बहुत याद प्यार भेजा है। बाप दादा ऐसे युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। बाप दादा तो हमें कितना प्यार करते हैं। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा पाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, आगे है पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? बाप दादा ने प्रश्न पूछा। तो सभी बताएंगे, क्या सभी स्वयं को पुण्य आत्मा समझते हैं? जो जो पुण्य आत्मा समझते हैं हाथ हैंड रेस कीजिएगा। फिर बाप दादा ने आगे कहा, बड़े से बड़ा पुण्य क्या है वो बताया है। तो बताएंगे क्या पुण्य है? बाप का संदेश देना और बाप का बनाना। ये हमें सभी को संदेश देना है और सभी को बाप समान बनाना है। यही है हमारा सबसे बड़े से बड़ा पुण्य। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो। तो चेकिंग भी है बाबा ने, आज दिन भर पूछेंगे खुद से, क्या ऐसी श्रेष्ठ करने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ? क्योंकि अब पुण्य आत्मा सदाकाल के लिए पूज्य बन जाती है। सदाकाल के पूज्य बनने के लिए हमें कितनों को बाप का संदेश देना होगा और कितनों को बाप समान बनाना होगा। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वह है अल्पकाल का। यह है अविनाशी पुण्य, क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पुण्य का खाता बढ़ाते रहो तो पाप का खाता आप स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य की तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो
तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। तो आगे बाबा ने चेकिंग दी है, सिर्फ चेक करो। हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए ना। हर संकल्प और हर बोल पुण्य के है या नहीं, सदा हर एक संकल्प और हर एक बोल चेक करने के लिए बाप दादा ने कहा है। व्यर्थ बोल नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ हमारा कितना बड़ा घाटा कराता है, ना पुण्य बढ़ाता है ना ही पाप घटाता है। व्यर्थ सिर्फ हमारा समय व्यर्थ करता है। तो इस व्यर्थ से हमें बचना है। हर बोल हर संकल्प सदा शक्तिशाली है, इसीलिए हर कर्म हर बोल हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है, यही सदा याद रखो। संगम योगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? क्या काम है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतनी खुशी भी होती है ना खुशी? ओम शांति। हाँ ग्रुप जी। 5 से कोई बताएंगे कि व्यर्थ बोल, अगर हमारा व्यर्थ में समय जा रहा है तो पुण्य का खाता जमा क्यों नहीं होगा? कोई बताना चाहेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे? व्यर्थ से पुण्य का खाता कैसे खत्म हो जाता है? ओम शांति। जब हम व्यर्थ में आते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा की याद तो चली जाती है और फिर हमारा जमा का खाता तो कुछ होता ही नहीं, और फिर कुछ ना कुछ हम व्यर्थ में जाते हुए कुछ गलत बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाप के खाते में ही जा रहा होता है। तो जितना पुण्य किया है वो भी घटता चला जाता है कि व्यर्थ की इधर उधर की हर तरह की इंसान बात करता है। तो वही हो जाता है ना, बाबा की याद भूली और कोई ना कोई विकर्म ही होता है। मतलब हम कुछ भी व्यर्थ की बातें इधर उधर की करते हैं तो पुण्य का खाता तो होता ही नहीं, और कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का खाता भी कम होता चला जाता है क्योंकि हाँ जी, ओम शांति। और कोई बताएंगे? सही बताया बहन ने भी। और कोई बताएंगे ग्रुप 5 से? हैंड रेस करेंगे या कोई बताएंगे? ओम प्रियंका। शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी। जब हम अमृत वेले उठना चालू कर देते हैं तो हमारा तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है, क्योंकि बाबा जो है अमृत वेले भाग्य बांट होता है, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बना देता है, भाग्यवान बना देता है, शुभ भावना शुभ कामना की बातें करवाता है। इतना कुछ करते हुए हम भाग्यशाली हुए, हमारा पुण्य का खाता जमा हुआ कि नहीं हुआ? स्नान भी हो गया, अमृत वेला भी हो गया, सब कुछ हो गया, और क्या चाहिए? घर मधुबन है, इसलिए मेरा तो पुण्य का खाता जमा हो ही रहा है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा माता जी। लेकिन प्रश्न ये था, पुण्य तो हम जमा कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ जो है वो पुण्य का फल नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? जैसे बाबा बताते हैं। दीदी व्यर्थ लाएंगे ही नहीं, जब बाबा मिल गया अमृत वेले से हमारे अंदर व्यर्थ क्यों आएगा? व्यर्थ तो समाप्त हो जाएगा। उल्टा बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ में आ जाओ। लेकिन ये तो बाबा पूछ रहे हैं ना, बाबा ने ही तो लिखा है ना इसमें कि व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा। व्यर्थ आता है तभी तो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा, व्यर्थ पुण्य का फल भी नहीं लेने देगा। तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे हमने एक बाल्टी पानी के नीचे लगाई है, अगर उसमें कहीं भी छेद होगा ना तो बाल्टी कभी पानी से भर नहीं पाएगी, रिसता जाएगा। तो जहां मैंने पुण्य भरा, अमृत वेला पूरा एक बाल्टी भर ली, जो भी हमने भरा, और अगर व्यर्थ उसमें एक रिसाव का काम करेगा, एक छेद का काम करेगा, और व्यर्थ से हमारा पुण्य उसमें टप 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 करते करते माना नीचे से हमारा रिश्ता जा रहा है, रिश्ता जा रहा है, तो पुण्य का बल भर नहीं पाता है। ठीक है, ओम शांति। आगे तो रीड हमारे करें। अंदर तो खुशी है, हमें तो बाबा मिल गया, हमारे अंदर व्यर्थ का अभी तक तो कोई मतलब नहीं। 3 बजे से उठे हुए हैं तो अभी तक तो बाबा ही है हमारे साथ, वो चाबी दे रखी है बाबा ने मेरे शब्द की, तो मेरा तो पुण्य का खाता जमा है। बाबा कहते हैं ना कि देह भान में आना मतलब व्यर्थ में आना ही देह भान में आना है, और वही खुशी गायब हुई तो पुण्य का खाता तो घटता ही जाता है फिर। हाँ जी, ओम शांति। आगे कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। संबंध संपर्क में आते ही कर्म करते हुए
कभी भी जरा भी देह भान आया तो व्यर्थ चालू हो जाता है। जैसे ही बाबा की याद भूली, व्यर्थ चालू हो जाता है। माया के लिए गेट खुल जाता है। वो कौन से रूप में आएगी और हमें बाबा से अलग कर देगी, बता नहीं सकते। इसीलिए बहुत बहुत अलर्ट रहना है। देह भान का कचरा जरा भी ना हो। कभी भी किसी की भी देहधारी की देह ना दिखे, सिर्फ आत्मा दिखे। जिससे भी बात कर रहे हैं तो व्यर्थ नहीं आएगी। तो आगे बाबा ने कहा है, जितना पुण्य का काम करते हो उतनी खुशी भी होती है। चलते फिरते किसी को संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खाता बढ़ाता रहता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। देह अभिमान में आना यह भी पाप है, क्योंकि बाप याद नहीं रहता तो पाप ही होगा ना। इसीलिए सदा पुण्य आत्मा भव। जब जब बाप याद नहीं रहता उसके बाद जो भी कर्म होता है वो सब का सब पूरा ही पाप। सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। अगला प्रश्न बाबा ने पूछा है, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजय। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः ही है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है। तो चेक करेंगे हम कि निश्चय में कहीं कमी तो नहीं। अगर विजयी नहीं बने हैं अभी तक तो कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है। तो वो कौन सा निश्चय है? बाबा पर निश्चय है, स्वयं पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है? कौन से निश्चय पर कमी हो रही है? अगर सर्व में पूर्ण निश्चय है तो विजयी रत्न हुए कि हुए। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाबा के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी हो ना, तो सभी अनुभवी है ना इसी बात पे कि जब भी निश्चय की कमी हुई है विजय नहीं हुई है। निश्चय बुद्धि को माया कभी हिला ही नहीं सकती। अंगद की तरह वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसे फाउंडेशन वैसे मजबूत बिल्डिंग बनती है। जी, निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल हो। जी बाबा, माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना, तो सभी जानते हैं ना माया के सभी रूपों को बहुत अच्छे से। माया क्यों और कब आती है यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे। माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजयी है। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़िया खा जाती है, इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया नहीं खाएगी, सेफ रहेंगे। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि कच्चे पत्तों को ही चिड़िया खाती है। इसीलिए हमें पूर्ण रीति से अपने निश्चय से पक्का बनना है ताकि माया रूपी चिड़िया हमारे आसपास भी ना आए। आगे बाप दादा ने कहा है, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। तो चेकिंग करनी है, क्या मैं शांति के सागर की संतान संपूर्ण शांत स्वरूप आत्मा बन चुकी हूँ या अभी भी कोई कमी है। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है। किस चीज को नशा रहता है? हैंड रेज कीजिए। किस बात का नशा है हमें? विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्माएं हैं, ये नशा रहता है। स्वधर्म भी शांत,
और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का, साइलेंस की पावर यूज करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। तो शांति की संपन्नता या संपूर्णता में कहीं कोई कमी तो नहीं, चेक करेंगे आज पूरे दिन, संपूर्ण शांत बनेंगे ताकि इस विश्व में शांति स्थापन हो सके। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं हम सब। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, शांति का नामो निशान भी न हो। अशांति की दुनिया छूट गई, आवाज के परे पहुंच गए हम। अभी शांति की देवी, शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। तो आज कौन से स्वरूप में स्थित होंगे हम सब? शांति देवा और शांति देवी। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से मायाजीत स्वतः ही हो जाएंगे। हर परिस्थिति में शांत रहना है। यही बाप दादा ने अब तक हमें सिखाया है और आगे भी यही सिखाया। जहाँ शांति है वहां माया कैसे आएगी? शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले हो ना, तो दे दी ना सबने विदाई। सभी बताएंगे चैट बॉक्स में, विदाई दे दी या अभी तक दे रहे हैं? बाप दादा पूछ रहे हैं हम सबको, विदाई दे दी ना? आगे बाप दादा कह रहे हैं, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली, सदा सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। चेकिंग का पॉइंट है। बाप दादा पूछ रहे हैं, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली, सदा सहयोग देने वाली आत्मा समझते हो, सदा साथ का अनुभव करते हो। बाप दादा स्वयं सदा साथ रहता है या कभी कभी भूल जाते हो? माया घुमा देती है कहीं, ऐसा होता है? या बाप दादा सदा साथ रहते हैं? बताइए। सदा साथ का अनुभव करते हैं सभी? जी जी। दीदी करते हैं। बाबा का हाथ और साथ तो कभी नहीं छोड़ना ना। नहीं छोड़ते दीदी। जी। जहाँ सदा बाप का साथ है वहां सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। बाप से हाथ छूट गया, साथ छूट गया तो सारी प्राप्तियों से हाथ साथ छूट गया। जो भी विशेषता है उनसे भी हाथ छूट गया। सब उन्हीं ने दिया है ना, सब कुछ उन्हीं का है। हम तो ट्रस्टी हैं इस देह के भी, है ना? इस देह जी को अपना तो नहीं मान लेते। जहाँ दाता है, साथ है, वहां प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सिर्फ स्मृति का एक स्विच है। बाप दादा याद है तो सब स्मृतियां, सब प्राप्तियां साथ है, सब गुण, सारे खजाने हमारे साथ हैं। सर्व प्राप्तियों के अधिकारी है। तो सदैव अलर्ट रहना है कि ये साथ हमेशा है ना, कंबाइंड हमेशा है ना। जो भी कर्म करे, ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया बाबा को कैसे बताएं, ऐसा तो नहीं होता ना। सदा बाप साथ है, बाप के साथ ही सारे कर्म करें। तो बाबा साक्षी होकर सब देख रहा है। एक भी कर्म ऐसा ना हो जो बाबा के श्रीमत प्रति ना हो, जो बाबा को बताने में हमें हिचकिचाहट हो कि बाबा आज हमसे ये हो गया। कभी नहीं, बाबा हमेशा साथ। बाप साथ है तो कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे।
जी बाबा, जो भी चीज भरपूर नहीं होती है वो हिलती डुलती रहती है, और जो पूर्ण रीति से भरी हुई है उसे कोई हिला नहीं सकता। संपन्न अर्थात अचल। बाप दादा ने आज एक नई डेफिनेशन दी है, संपन्न अर्थात अचल। अगर अचल नहीं है, माया हिला डुला रही है, इसका मतलब अभी तक संपन्न नहीं बने हैं। तो चेक करके चेंज करना है कि कौन सी कमी है, कौन सी प्राप्ति अभी तक पूर्ण रीति से हुई नहीं है। सारे गुण, अष्ट शक्तियां, सारी कला, सभी से संपूर्ण, इसकी चेकिंग करनी है, और जहां भी कमी लगे उसे भरपूर करना है बाबा से लेकर। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वालों को लेना चाहिए, लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। बाप दादा दे रहे हैं तो पूरा ही वर्षा लेंगे, सारे ही खजाने लेंगे, पूर्ण प्राप्तियां संपन्न बनेंगी। थोड़ा थोड़ा नहीं लेंगे। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले तो देखना है कि बाबा जैसे सर्व प्राप्तियों का, सर्व गुणों का, सबका सागर है, क्या मैं भी बाबा की बच्ची, बाबा के संतान वैसे ही मास्टर सागर बनी हूँ, सारी प्राप्तियों में, सारे गुणों में, सारे खजानों में, कहीं कोई कमी तो नहीं। आज पूरा दिन चेक करेंगे कौन सा खजाना कम है, कौन सी गुण और शक्तियां कम है, कौन से परिस्थिति में कौन सी शक्ति को बुलाओ तो वो आती है या नहीं आती, यूज कर पाते हैं उसका। आज चेक करेंगे। पूरा लेना है, थोड़ा नहीं। हम भक्त थोड़ी हैं जो थोड़ा लेकर खुश हो जाएंगे, हम तो वारिस हैं बाबा के, तो पूरा ही ज्ञान लेंगे। आगे देखते हैं। जर्मन ग्रुप से बाप दादा ने कहा, सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। सभी बताएंगे, समझते हैं ना। या नहीं समझते। समीप रत्न, इतना समीप कि बाप दादा से एक भी सेकंड की दूरी नहीं। हमेशा एक तो स्वयं परम धाम में, नहीं तो परम धाम से यहाँ बाप दादा को बुला लिए कर्म करते हुए, और जब कर्म में नहीं है तब स्वयं भी परम धाम में जाकर स्थित हो गए। इतने समीप कि बाप में और मुझ में अब कोई फर्क ही नहीं। मेरा तो खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं, जो भी है सब कुछ बाप का है। मेरा ये देह चलाने वाला भी बाप ही है। कंबाइंड स्वरूप में बाप के साथ कंबाइंड होकर ये शरीर बाबा ही चला रहे हैं। ऐसी अनुभूति होती है ना। इतने समय प्रयत्न बने हैं ना, जितना दूर रहते, देश से दूर भले लेकिन दिल से नजदीक हो, ऐसा अनुभव होता है ना। दादा पूछ रहे हैं, सभी आत्माएं अनुभवी है ना, जो सदा याद में रहते हैं, याद की समीप अनुभूति कराते हैं, तो सहज योगी हो ना। वो सहज ही सहज योगी हो गए है ना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। आज बाबा ने एक जादू का शब्द दिया है। बाबा जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे सब मिल जाएगा। तो हमारे ब्राह्मण ग्रुप में तो ऐसा कोई होगा नहीं है जिसे सुख, शांति या शक्ति की कोई कमी होगी, है ना। सभी अनुभवी है ना, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चों को फिर से आकर मिले हैं। ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को है। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरन करते हैं। कितने लकी हो, अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करता है। आज तक कभी ऐसा सोचा भी था कि सर्वशक्तिवान
परमेश्वर स्वयं हमारी याद करेगा, उसे हम याद आएंगे। कितनी खुशी की बात है। तो सदा इस खुशी के नशे में रहते हो सभी। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्माएं हो। यह विशेषता सभी की है। जो दूर देश में होते हैं, दूसरों के धर्म जाकर भी पाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा बन गए। बाप का बनने के बाद कौन से धर्म के हैं, ये बात कभी मायने नहीं रखती, क्योंकि एक ही धर्म, एक ही जाति के हम सब बन जाते हैं। आदि सनातनी देवी देवता है, जो श्रीमत के अनुसार है। अभी हम जिस पे सब चल रहे हैं, एक मत, एक बल, एक भरोसा। आगे बाप दादा ने याद प्यार दी है, तो बाप दादा से याद प्यार लेते हैं सभी। ओम शांति। हाँ जी। आज ग्रुप 5 से सभी बताएंगे। बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं हम सभी। तो ग्रुप 5 से सभी बताएंगे, सब इंटरेक्ट करेंगे, साथ में पार्टिसिपेट भी करेंगे कि क्या क्या प्राप्ति आपने बाबा से की है। तो सभी शॉर्ट में बताएंगे ग्रुप 5 से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। हाँ, हम इतना दुखी थे तो हमें सुखी सुख मिला और दिव्य गुण, देवी देवता बनने लगे और दिव्य गुण से भरपूर हो गए और बन के हम दूसरों को भी दे रहे हैं। वो पुण्य का खाता जमा नहीं समझते थे, वो भी हम पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो बहन पुण्य आत्मा बन गई है, दुखी से सुखी हो गई। और ग्रुप 5 से कौन है? शांति। जहाँ कुछ कठिनाइयाँ आती है, अपने को कोई परेशानी आती है, बाबा से बोलने में पूर्ण खत्म हो जाती है। मतलब इतनी शांति मिलती है कि बाबा जैसे खड़ा है हमारे लिए पूरा, जो विघ्नों को मिटा देता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम बहुत सुंदर। शांति। बाबा हम्म, से इतना खुशी का खजाना मिला है कि कोई भी परिस्थिति आती है, खुशी चली जाती। इतना बाबा ने पक्का कर दिया साक्षी का पाठ कि खुशी गायब नहीं होने देते, कुछ भी हो जाए। बाबा ने ऐसा बात कर दिया कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो इसमें इतने पक्के हो चुके हैं कि खुशी गायब नहीं होती। ओम शांति। सुंदर। और आगे राजरानी बहन है, ज्योति बहन, कांता बहन का तो हो गया। मीना बहन, रतन बहन, सभी बोलेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ पहले जी। ना मैं जरा जरा सी बात पर रोना आता था, अब बहुत हिम्मत होगी, बाबा ने बहुत शक्ति दे दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आगे बताइए ज्योति बहन। दीदी, बाबा से मिलने से हमें सुख मिला है, शांति मिली है, प्रेम मिला है। पहले छोटी छोटी अल्पकाल की चीजों में सुख ढूंढते थे, अब बाबा से मिलकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। निश्चिंत हो गए हैं, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा कि आप सभी रतन समझते हो, तो हमारे बीच में रतन बहन है ग्रुप 5 से। रतन बहन ओम बताएंगे। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे जी। कि पहले हर चीज में लौकिक में असहजता हो जाती थी, असमंजस हो जाता। जब से ज्ञान में आए हैं, जो शांति स्थापित हुई है और असहजता बिल्कुल खत्म सी हो गई है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी अपना डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं। और कौन रह गए ग्रुप 5 से? मीना बहन। हाँ जी, मीना बहन का हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जितना ओम बाबा शांति। को हम कंबाइंड रखेंगे, उतना हम हर परिस्थिति, जितनी कैसी भी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति से हम पार उतर जाएंगे। जितना जितना बाबा के साथ कंबाइंड रहने से हमारी जो भी दुविधाएं हैं, जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न से भी हम दूर दूर रहेंगे और शांति का अनुभव करेंगे, एक बाबा को कंबाइंड रखते हुए। ओम शांति। ओम शांति। प्रियंका बहन, आप बताएंगे? बोल पाएंगे आप प्रियंका बहन? दीदी वो स्क्रीन शेयर करिए ना, तो शायद नहीं बोल पाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे अभी याद प्यार ले लेते हैं बाबा से।
जी। याद प्यार लेते हैं बाबा की। ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को नवयुग के नववर्ष के अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा ने क्या याद प्यार दिया है, याद प्यार सुनते ही धारण कर लेंगे सभी। सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ की अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाली विशेष आत्माएं, उड़ती कला वाली, उन सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी की तरफ से बाप दादा को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया नमस्कार। बहन, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। अभी ग्रुप 5 से सभी पॉइंट्स रिवाइज कराएंगे एक एक करके। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदानों की बहुत सुंदर माला पहनाई, जिसमें बाबा ने कहा कि एक तो हमें सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना भी है। और बाबा ने कहा कि हमें हर संकल्प में हमारी विशेषता हो, चाहे हमारे बोल हो चाहे कर्म हो, वो ऐसे हो कि विशेष हो, संपन्न हो। और बाबा ने कहा कि हमारा जो स्वभाव है वो भी सरल हो और संपन्नता संपन्न हमारा कर्म हो। और बाबा ने कहा एक मत पर और एक से ही हमारे सर्व संबंध होने चाहिए। और हमारी जो खुशी है वो हमें सदा खुश रहना भी है और खुशी बांटनी भी है और खुशी की लहरें सबको फैलानी भी है। और जो मुस्कुराहट है वो हमारे चेहरे की चमक है, तो हमें सदा हर्षित मुख रहना है और सदा बाप की याद में रहना है और इसको मतलब बढ़ाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पुण्य आत्मा की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा वह है जो अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देकर बाप का बनाती है। और बाबा ने कहा हमारी विजय क्यों नहीं होती, तो बाबा ने कहा विजय नहीं होने का कारण है निश्चय में कमी। बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, तीनों में से किसी भी निश्चय में अगर कमी है तो विजय नहीं होगी। इसलिए आपको अगर कहीं विजय नहीं मिलती है तो आप चेकिंग करो कहाँ निश्चय में मेरी कमी है। और बाबा ने कहा जहाँ बाप है वहाँ सर्व प्राप्ति है। और बाबा ने कहा हम आप ज्ञानी आत्माएं हो या भक्त आत्माएं हो, बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा कि जो भक्त आत्माएं हैं वो थोड़े में खुश हो जाती हैं, लेकिन ज्ञानी आत्माएं, ज्ञानी अर्थात समझदार, पूरा लेने वाले, तो आप पूरा लेने वाली आत्माएं हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने हमारे संकल्प चेकिंग करने के लिए कहा है कि हमारा संकल्प पुण्य का संकल्प होता है। कुछ व्यर्थ की बातें तो नहीं निकलती है। अगर व्यर्थ रहेगा तो वो हमारा पुण्य नहीं गिना जाएगा, है ना, उस वो पाप के खाते में जमा हो जाएगा। तो जितना हो सके हमें पुण्य का खाता जमा करना है। इसलिए हमारा हर कर्म, हर बोल और हमारा हर संकल्प पुण्य का ही हो। ओम शांति। आज ओम बाबा ने शांति। कहा कि निरंतर याद से पुण्य का खाता जमा करना है और माया के वार से बचना है, माया को हराना है। क्यों? कि अगर याद में नहीं रहेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और कच्चे पत्ते होते हैं उन्हीं को ही चिड़िया खा पाती है। इसलिए कच्चे पत्ते न बन के निरंतर याद में रह के पुण्य का खाता जमा करके हमें मजबूत पत्ते बनना है और माया के वार से बचना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलते हैं सदा अपने को बाप के साथ समझो और आप सहयोग देने वाली आत्मा हो ना। जैसे जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर प्राप्ति है। और सर प्राप्तियों का अधिकारी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं जो सर प्राप्ति नहीं है उनको बाप का साथ नहीं है। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियां भी साथ होगी
सदा बाप का साथ अर्थात सब प्राप्तियों के अधिकारी बनते हो आप। तो भरपूर आत्माएं हो ना, भरपूर आत्माएं सदा अचल रहती है। भरपूर नहीं है तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वाले को लेना चाहिए। ना दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी आदमी पूरा लेने वाले हैं। ऐसे बाबा बने हो ना, बाप बोल। ऐसे दाता बच्चे बने हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सेवा की भी एक पॉइंट दी कि हमें सदैव बाबा ने कहा कि जो नई नई सेवा से स्वयं के प्रति बाबा ने एक तो का प्लान बनानी भी है और फिर उसे प्रैक्टिकल में भी लाना है और दूसरों को भी बाबा ने कहा नवीन जीवन की प्रेरणा देनी है। मतलब सबको बाबा का मैसेज देकर मतलब बाबा ने कहा कि उसमें बिजी रहो और सबके अपनी सेवा के द्वारा सबको वर्षे के अधिकारी भी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बने, निश्चय बुद्धि हम स्वयं बनना है। ओम शांति। बाबा शब्द बिना की प्राप्ति कराती है। आप सभी को भी चाहिए सुख, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते निश्चय बुद्धि बने। दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। निश्चय बुद्धि बनने वाले ये पूरी रीति से निश्चय होंगे। निश्चय बुद्धि रहेगी तो स्वयं पर निश्चय बुद्धि होगी, बाबा पर निश्चय होगा और ब्रह्मा के ऊपर निश्चय होगा। और सदा बाप का अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेगी, भरपूर रहेगी तो हिलते रहेंगे, संपन्न अर्थात अचल रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी समझाया ना, बाबा ने कहा शांति अर्थात रोशनी। बाबा पहले ज्ञान को प्रकाश बताते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा शांति भी प्रकाश है और जहाँ शांति है वहां अशांति आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि माया का जब हम जान जाते हैं कि यहाँ से गेट है, यहाँ से दुश्मन आ सकता है, तो सेफ्टी रखेंगे ना। तो ऐसे ही माया कहाँ से आएगी, किस व्यक्ति द्वारा मुझे माया आ सकती है, जब हमें पता रहेगा कि आत्मा के साथ में किस तरह से बोलूं चलूं, तो ये आत्मा मेरे लिए माया का रूप बन सकती है या विघन स्वरूप बन सकती है। तो वहां हमें क्या करना है, शांति का गुण धारण करना है, अपने आप को इस तरीके से चलाना है बोल में कर्म में कि माया का रूप मेरे लिए कोई ना बने, ऐसे बचते हुए चलना है। हम सभी को संबंध संपर्क में पता होता है कि इस आत्मा के संपर्क में आते हुए मुझे कैसे डील करना है इस आत्मा के साथ, क्योंकि हम स्वभाव संस्कार को परख लेते हैं। परखने की शक्ति बाबा ने हमें दी है। तो बार बार वही गलती को ना करके हम उस आत्मा के स्वभाव संस्कार को जब समझ गए हैं तो वहां शांत रहें ताकि माया ना आए। तो बाबा ने कहा माया ठहर नहीं सकती, तो ऐसे अलर्ट होके चलेंगे, माया के गेट को खुलने का चांस ही नहीं देंगे। ओम शांति। आगे बताइए।